बोले संग चलो री तुम्हें भाजी के लाने, संग चलो री तुम्हें भाजी के लाने, संग चलो री तुम्हें भाजी के लाने, भाजी के लाने, भाजी के लाने। सखिया तैयार हो गई। जब रानी कहने लगी कि बोले कल नौकरों ने भाजी नहीं लाया, मैं भूखे पेट रात को सो गई, मुझे रात भर नींद नहीं आई बहन, इसलिए तुम अब मेरे साथ जंगल चलो, हम खुद जाके जंगल से भाजी लेके आएंगी, तभी मैं खाना खाऊंगी। सब सखियां तैयार हो गई तो रानी से कहने लगी ठीक है बोले रानी चलो, नहीं तो एक काम करो बोले रानी तुम्हारा जो गर्भ का समय है बोले हमको ऐसा लग रहा है कि पूरा होने वाला है, इसलिए बोले रानी एक काम करो बोले तुम घर में ही रहो, हम लेके आ जाती हैं। तो मेरे भाइयों रानी कहने लगी नहीं नहीं बोले मैं भी चलूंगी साथ में, बोले नहीं रानी हम लेके आ जाएंगी, नहीं बोले कल नौकरों ने भी नहीं लाया बोले इसी प्रकार तुम भी ना लाओ बोले तो फिर क्या करूंगी, इसलिए बोले मैं भी साथ में चलूंगी, मैं खड़ी रहूंगी चुपचाप बोले कुछ नहीं करूंगी। सखी कहने लगी बहनें कहने लगी बोले रानी तुम्हारा जो गर्भ का समय है ना बोले लगभग पूरा होने वाला है, कहीं उधर जंगल में धोखा ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, इसलिए तुम रहो। बार बार समझाई लेकिन रानी ने उनकी कहना बिल्कुल नहीं मानी मेरे भाई, और जबरदस्त हट करके वो जाने के लिए तैयार हो जाती है, वो रानी के साथ निकलती है। इसी बीच में हमारे सम्मानी शंभू दयाल बरकड़े जी हैं, विकास खंड शिक्षा अधिकारी आमला से है, उनकी ओर से 151 रुपए की राशि सप्रेम भेंट दी जाती है। अतः ऐसे दानदाताओं के लिए जोरदार ताली बजाए। बहादुर से मैं भी कामना करूंगा कि उनका परिवार सदा सुखी रहे, सभी लोग अच्छे पढ़े आगे बढ़े, ऐसी कामना करता हूं। धन्यवाद। और उसके बाद में हमारे सम्मानित रुमाल सुनील मरसोले जी हैं, ये भी आमला से हैं, इनकी ओर से भी 100 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। बहादुर उनके तन में मन में धन में बास करें, उनका परिवार को सदा सुख शांति दे, ऐसी कामना करता हूँ। अतः उनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं, उनका सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे भाइयों आगे क्या हुआ, सब सखियां तैयार हो गई तो रानी से कहने लगी तो नहीं मान रही हो रानी तो चलो बोले तुम भी। मेरे भाइयों लगभग पूरे दिन होने वाले थे और रानी जंगल सखियों के साथ जा रही है। धीरे धीरे जंगल पहुंची, उधर हरी हरी भाजी देखती है कैसे, अरे यही विधि जंगल को सब आई, सब सखी सहित रानी जंगल पहुंची, यही विधि जंगल को जब आई, हरी हरी भाजी देखे हर साई, हरी हरी भाजी देखे हर साई, हरी हरी भाजी देखे हर साई, हरी हरी भाजी देखे हर साई। जंगल पहुंची, ढेर सारे केवलार के पेड़ लगे हुए थे, कोमल भाजी लगी हुई थी। रानी ने जैसे ही देखी तो बड़ी प्रसन्न हुई और कहने लगी बहन देखो कितनी ढेर सारी भाजी लगी हुई है, और बोले कल तो नौकर कह रहे थे कि जंगल में कोई भाजी नहीं है। सखी सहेली कहने लगी बोले ठीक है रानी जी तो तुम यहीं खड़ी रहो, हम भाजी तोड़ती हैं। रानी को वहीं खड़ी कर देती है और सब सखियां इधर उधर बिखर जाती है और सब भाजी तोड़ने लगती हैं। रानी दूर से देख रही थी, रानी ने सोची कि मैं भी जल्दी तोड़वा दूं, देर हो जाएगी। तो रानी एक केवलार के पेड़ के किनारे जाती है और उसकी एक डाली को हाथ से पकड़ती है और नीचे की ओर झुकाती है और दूसरे हाथ से भाजी तोड़ रही है। उसी समय अचानक क्या हुआ मेरे भाइयों, जिस डाली को सोना रानी ने पकड़ा था वही डाली अचानक टूट जाती है। कैसे? अरे टूटी अचानक तभी डरैया 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 मोर भैया,
अचानक घटना घटी कि डाली अचानक टूट गई और रानी का पैर फिसला और रानी पेट के बाहर जमीन से गिर जाती है। जब जमीन पर गिरी तो रानी के पेट को बड़े जोर से झटका लगा, रानी बेहोश हो गई और जमीन पे सो जाती है। सखी सहेलियों ने जो डाली की टूटने की आवाज को सुनी तो पीछे मुड़ के देखती है तो क्या देख रही है कि डाली टूटी पड़ी है और डाली के किनारे में रानी बेहोश पड़ी हुई है। सब सखियां घबरा गई और दौड़ दौड़ के किनारे आई और रानी को बेहोश अवस्था में देखी तो सब सखियां घबरा गई, आंखों से आंसू आने लगे, कहने लगी हे बड़ा देव अब क्या होगा। मेरे भाइयों, तुरंत सखियों ने अपनी झोली से भाजी निकाली और जमीन पर बिस्तर लगा दी, बिछा दिया भाजी को, कोमल कलियों को, और सेज बना दिया और रानी को उठाकर उस भाजी की कोमल कलियों के बिस्तर में सेज पे सुला दिया और बड़ा देव से प्रार्थना करने लगी कि हे बड़ा देव हमारी रानी जी को कुछ नहीं होना चाहिए। प्रार्थना कर रही है। थोड़ी देर के बाद में मेरे भाइयों मौसम बदलने लगा, प्रकृति बदलने लगी। कैसे कि जोर जोर से हवा चली, तुरंत तेज हवा चलने लगी और होने लगी है अंधियारी और काले काले बादल छाए, आज मेघ गरज रहे भारी। अचानक जोर जोर से तेज हवा धूल चलने लगा, आकाश मंडल पर काले काले बादल छा गए और मेघ गरजना करने लगा, अंधियारी सा होने लगा। इस प्रकार से पूरा वातावरण डरावना सा हो गया, डर लगने लगा, ऐसा लगने लगा कि थोड़ी देर में पानी भी आएगा। सब सखियां घबरा गई कि हे बड़ा देव ये जंगल में हम अब क्या करें। सब सखियां बड़ा देव से प्रार्थना करने लगी, हे बड़ा देव बोले हमारी रानी को कुछ नहीं होना चाहिए। सबके आंखों में आंसू आ रहे थे मेरे भाइयों। और उसी समय अचानक क्या हुआ मेरे भाइयों, बिजली कड़की जोर से और छाई है घोर आवाजो, और उसी समय मां सोना ने आज जन्मी कन्या नवजात। मेरे भाई क्या हुआ, बड़ी जोर से बिजली चमकती है और कड़कती है। बिजली के चमकने से मेरे भाई और रानी के जो आंखें चकचौंधिया गई, घना घोर आवाज होती है, उस आवाज से सोना रानी के कान सुन्न पड़ गए। सोना रानी घबरा गई मेरे भाइयों। उसी घबराहट के साथ ही साथ, बिजली के चमकने के साथ ही साथ, बिजली के गड़गड़ाहट की आवाज के कड़कने के साथ ही साथ सोना रानी ने अपनी कूक से मेरे भाइयों भाजी की कोमल कलियों के ऊपर तुरंत एक सुंदर सी एक कन्या टूरी का जन्म दे दिया मेरे भाइयों। तो खुशी होना चाहिए ना, अब तो जन्म होगा, ताली बजा तो नहीं हो रहा टूरी में, टूरा ही टूरा चाहिएगा। किसको इसको टूड़ा ही टूड़ा चाहिए बताओ। टूड़ा ही टूड़ा हो जाएंगे तो फिर दुल्हन कहाँ से लाओगे। सब लोग टूड़ी के जन्म में खुशी नहीं, और काल कितने खुशी मनाए थे टूरा में। कल जब लड़का पैदा के बारे में बताओ, सबने खुशियां मनाई। अब लड़की में काहे नहीं मना रहे हैं, क्योंकि हमारे लोगों की आस्था ये बन गई दूसरे धर्म दूसरे संस्कृति के संगत में पड़ के कि नहीं टूरा होना चाहिए, टूरी तो बोले पराई होती है। मेरे भाई पराई नहीं होती, टूरा तो एक ही परिवार चलाता है, टूरी दो परिवार चलाती। कौन बड़ा हुआ बताइए आप लोग, चलाती कि नहीं? टूरा तो ही भर रहेगा, वो तो दूसरे घर में भी जाएगी, उधर भी चलाएगी इधर भी चलाएगी। और लड़की से अच्छे तो लड़का भी नहीं रहे। लड़का बात मानत नहीं है ज्यादा माँ बाप, लेकिन लड़की